अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज बात करेंगे कि डीएफ को डीएम के लिए सेक्सुअल पुल क्यों फ़ील होता है। क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और इस टॉपिक को मज़ीद मैंने जो है एक्सप्लेन किया है दूसरी मेरी वीडियो में, जो कि सोल पाथ पर जो है अपलोड होगी। ठीक है, तो जो लोग सोल पाथ पे नहीं हैं तो वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी आप लोगों को, दोनों मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं आप लोग तो जनाब, आज जो मैं कवर कर रही हूँ वो है डीएफ को डीएम के लिए सेक्सुअल पुल क्यों फ़ील होता है। मीन्स के सेक्सुअल एनर्जी क्यों फ़ील होती है। बहुत सारी डीएफ है जो इस एनर्जी से डील कर रही हैं और परेशान भी हो जाती हैं, क्योंकि ये एनर्जी उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब कर रही है। एक रीज़न है कि सोल बॉन्ड होता है डीएम का डीएफ के साथ, ठीक है, इसलिए भी सेक्सुअल पुल फील होता है। ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता सिर्फ दोस्ती, मोहब्बत या फिज़िकल अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं होता। ये दोनों एक ही रूह के दो हिस्सों जैसे होते हैं। जब डीएम किसी वक्त डीएफ के बारे में सोचता है, इवन अगर वो सिर्फ ख्याल ही हो, डीएफ उस सोच का एहसास कर लेती है, क्योंकि उनकी जो सोल फ्रीक्वेंसी होती है वो एक जैसी होती है। इसलिए डीएम की छुपी हुई डिज़ायर्स या इमोशंस डीएफ तक सोल लेवल पर जो है वो पहुंच जाते हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, डीएम और डीएफ के दरमियान एक नॉन स्टॉप एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज जो है वो उनकी फ़िज़िकल दुनिया से ज़्यादा स्पिरिचुअल दुनिया में होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। जब डीएम की एनर्जी सेक्सुअल होती है तो वो डीएफ की एनर्जी यानी कि डीएफ के ऑरा में असर डालती है, ठीक है। और उस वक्त डीएफ को अचानक से अजनबी एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन फील होने लगती है, जो असल में डीएम की जो है वो तरफ से आई होती है। एक रीज़न ये भी है कि सैक्रल चक्रा का एक्टिवेशन, ठीक है, यानी कि सैक्रल चक्रा जिस्म का वो हिस्सा है जो इमोशंस और सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है। जब डीएम डीएफ के लिए डिज़ायर फील करता है, उसका सैक्रल चक्रा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का चक्रा सिस्टम भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो डीएफ का चक्रा भी रिस्पॉन्ड करता है। उस वक्त डीएफ को सेक्सुअल डिज़ायर या फिर हीट लाइक सेंसेशंस महसूस हो सकती है, बिना किसी एक्सटर्नल वजह के। एक रीज़न है टेलीपैथिक कनेक्शन, ठीक है, यानी कि डीएम और डीएफ के दरमियान एक डीप टेलीपैथिक लिंक होता है। जब डीएम अपने जहन में डीएफ के साथ इंटीमेट मोमेंट्स इमेजिन करता है या फिज़िकल ख्वाहिश रखता है, तो वो इमोशंस बिना किसी लफ्ज़ के डीएफ तक जो है वो टेलीपैथिक फॉर्म में पहुंच जाते हैं। डीएफ को समझ नहीं आता कि अचानक वो इतना ड्रॉन क्यों फील कर रही है। ये असल में डीएम की जो है वो थिंकिंग होती है। अच्छा, कई डीएफ के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो मेडिटेशन करती हैं या ड्रीम्स वगैरह में होते हैं, तो डीएम उनको इंटीमेट तरीक़ों से नज़र आते हैं या फिर महसूस होता है। ये डायरेक्टली डीएम की सेक्सुअल थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। ड्रीम्स एनर्जी का एक मीडियम है, जहाँ डीएम की डिज़ायर डीएफ के ड्रीम्स का हिस्सा बन जाती है। यानी कि बहुत सारी डीएफ जो हैं वो ड्रीम्स में भी जो है वो सेक्सुअल मोमेंट्स को जो है वो देखती हैं और वो खुद ही परेशान हो जाती हैं कि यार किस तरीके के ड्रीम्स ये मुझे आ रहे हैं। तो वो डीएम की एनर्जी होती है। एक रीज़न ये भी होता है कि कुछ डीएफ के जो डीएम हैं वो अनहील्ड एनर्जी में होते हैं। यानी कि अगर डीएम सेक्सुअल अर्ज को सिर्फ फिज़िकल नीड के तौर पर देखता है और उसमें इमोशनल या स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसकी एनर्जी डीएफ को जो है वो इम्बैलेंस कर सकती है। डीएफ को गिल्ट फील होगा या फिर कन्फ्यूजन में जा सकती है या फिर हैवीनेस महसूस हो सकती है। कुछ डीएफ के साथ ये चीज़ें भी होती हैं कि अगर वो लोग कांटेक्ट में हैं और डीएम उनसे इंटीमेसी की डिमांड कर रहा है और डीएफ जो है वो एनर्जेटिकली रेडी नहीं हो पा रही है, या फिर उसे ये बातें सुन सुनकर टेंशन और डिप्रेशन और जो है मतलब हैवीनेस सा फील होता है, या फिर वो अपने आप को ड्रेन फील करती है ऐसी बातों से, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनके डीएम जो है वो अनहील्ड एनर्जी में है।
क्योंकि अगर डीएम हील्ड एनर्जी में है तो वो पहली बात है कि इस तरह की डिमांड करेगा नहीं, और अगर कर भी दे तो डीएफ को जो है वो इस तरीके की फीलिंग अपने डीएम से कभी भी नहीं आएगी कि वो मतलब प्रॉब्लम फ़ील करे या फिर वो परेशानी फ़ील करे, उसको अजीब-सा महसूस हो और वो डिप्रेशन में जाए या फिर टेंशन में जाए, ठीक है? तो जो डीएफ जो है वो टेंशन, डिप्रेशन को जो है वो फ़ील करती हैं इस दौरान, तो समझ लीजिए कि उनका जो डीएम है वो सिर्फ़ मतलब ना स्पिरिचुअल अवेकन है, ना उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट है, वो सिर्फ़ अपनी फ़िज़िकल जो है वो नीड को देख रहा है। तो इस सिचुएशन में डीएफ को क्या करना चाहिए, ये तो हम बात करेंगे फिर बात की दूसरी वीडियोज़ में, क्योंकि अभी हम बात सिर्फ़ ये कर रहे हैं कि डीएफ को जो है वो क्यों पुल फ़ील होता है। तो क्यों फ़ील होता है, मैं वो रीज़न्स आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो क्यों हैं, किस वजह से हैं, तो आपको पता चल सकेगा। अच्छा जनाब, तो एक रीज़न एनर्जेटिक पुल भी होता है, ठीक है? यानी कि खिंचाव। कभी-कभी डीएफ बिना किसी वजह के फ़ील करती है कि उसका दिल किसी की तरफ जो है वो खींच रहा है, किसी की तरफ से मुराद अपने डीएम की तरफ, ठीक है? ये पुल असल में डीएम की तरफ से होता है जब वो डीएफ को रूहानी या सेक्सुअल लेवल पर याद करता है। उस वक़्त डीएफ के अंदर एक अजनबी बेचैनी या फिर अट्रैक्शन होती है, जिसका सोर्स उसका ट्विन फ्लेम होता है। क्योंकि ये वाला एनर्जेटिक पुल जो है यानी कि सेक्सुअल पुल जो है, ये उन डीएफ के साथ भी जो है वो होता है, और मेरी भी काफ़ी ऐसी जानने वाली डीएफ्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जिनके साथ ये चीज़ होती है, जो कि मैरिड भी हैं, ठीक है? वो मैरिड हैं लेकिन जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्शन जो है वो उनको उनके डीएम के लिए ही होती है, ठीक है? डीएम की तरफ से ही उनको सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होती है, और बाकी किसी के लिए भी उनके मन में कोई इमोशंस, कोई फीलिंग नहीं होते, इनफैक्ट उनके अपने हस्बैंड के लिए भी, ठीक है? तो इन चीज़ों को वही मान पाएगा जो इस चीज़ से गुज़र रहा होगा, अदरवाइज़ जो नहीं इस चीज़ से गुज़र रहे वो तो नहीं ख़ैर इस बात को समझेंगे, लेकिन जो इस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, वही मेरी इस बात से जो है वो इत्तेफ़ाक करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जिसके साथ हो वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा जो एक रीज़न और हो सकता है सेक्सुअल पुल फ़ील करने का, वो होता है हार्मोनल शिफ्ट इन डीएफ, ठीक है? यानी कि डीएम की एनर्जी डीएफ के फ़िज़िकल सिस्टम पर भी असर डालती है, ठीक है? डीएफ को अचानक मूड स्विंग्स, फ़िज़िकल डिज़ायर या फिर इवन बॉडी रिएक्शंस महसूस होते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाना, गर्मी का एहसास या फिर सेक्सुअल फ़ीलिंग का ज़्यादा फ़ील होना। ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता बल्कि एनर्जेटिक इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी डीएफ डर भी जाती हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, शायद हम बीमार हो गए हैं या फिर हमारे साथ पता नहीं क्या मामलात हो रहे हैं, और फिर वो डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर देती हैं, और फिर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ ऐसी कनेक्टेड हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करती हैं और बताती हैं कि ऐसे-ऐसे मामलात हैं, और उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा लेकिन कुछ उनको रीज़न्स नहीं मिले कि क्या मसला हो क्या रहा है। तो ये एनर्जेटिकली जो है वो इफ़ेक्ट होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पास्ट में फ़िज़िकल इंटीमेसी अगर हुई है, यानी कि अगर कभी पास्ट में डीएम और डीएफ के दरमियान फ़िज़िकल या रोमांटिक क्लोज़नेस हुई हो, तो उसकी यादें एनर्जी को फ़ॉर्म में एक्टिव कर देती हैं। जब डीएम वो यादें फ़ील करता है, दोबारा याद करता है, तो डीएफ के अंदर वही सेंसेशंस फिर से जो है वो जागती है, चाहे उसे समझ आए या ना आए। यानी कि अगर कोई इस तरह का मोमेंट डीएम और डीएफ ने एक साथ गुज़ारा है जो बहुत ही लवेबल था, बहुत ही रोमांटिक था, तो अगर डीएम भी उस पल को फ़ील कर रहा है, तो डीएफ को भी वो पल दोबारा से जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाते हैं। यकदम होती हैं ये सारी चीज़ें, और उसे भी वो गुज़रा हुआ वही वाला वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा याद आने लगता है। इनफैक्ट वो उन फीलिंग्स को फ़ील करती है जो उसने उस वक़्त की होती हैं। और एक रीज़न जो है वो ये भी है कि कभी-कभी डीएम की सेक्सुअल एनर्जी का ज़्यादा फ़ील होना एक इशारा होता है कि ट्विन फ्लेम यूनियन जो है वो करीब है, यानी कि सोल लेवल पर जब डीएम रेडी होता है डीएफ के पास आने के लिए, तो पहले उसका अट्रैक्शन फ़िज़िकल या सेक्सुअल फ़ॉर्म में ज़्यादा होता है। डीएफ को ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव की फ़ॉर्म में जो है वो फ़ील होती है।
ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऑथेंटिक जो है वो रीज़न्स बताए हैं जिसकी वजह से जो है डीएफ को सेक्सुअल जो है वो पुल फ़ील होता है डीएम की तरफ। तो आज उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है? जिसके साथ जो चीज़ मैच हुई हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है या नहीं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।